और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो है यह हमारे शरीर में आयरन यानी कि लोहा की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग आंत है। अगला प्रश्न है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो है यह टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृमि से। फाइलेरिया रोग जो है यह परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है जो धागा के समान दिखने वाले सूत्रकृमि से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो घेंघा जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं, तो ये जो रोग है यह आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग में गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है जिसके कारण गला फूल जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता है? तो जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है यानी कि कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है और इस वजह से हार्ट अटैक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? तो क्षय रोग यानी कि टीबी जो है यह मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करते हैं और यह रोग जो है क्षय रोग यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। ठीक है। और इस जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध लगाए जाते हैं? तो बीसीजी का टीका या ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग मतलब टीबी के विरोध इसके रोकथाम के लिए यह टीका लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बीसीजी में सी का मतलब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। तो देखिए बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है बेसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। ठीक है, बेसिलस कैलमिटी ग्यूरिन। अगला प्रश्न है, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो एपिडर्मिक रोग जो है यह त्वचा यानी कि स्किन से संबंधित है। इस रोग में त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, त्वचा में जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं तथा त्वचा के ऊतक जो होते हैं वह नष्ट होने लगते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया जो कि एक आनुवांशिक रोग है यानी यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। इसमें होता ये है कि रोगी की रक्त स्कंदन क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी चोट लगने पर भी लगातार रक्तस्राव होता रहता है, यानी रक्त नहीं जमता है। ठीक है, उसका थक्का नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? तो मानव शरीर में जो है ये दांत की बीमारी जो है यह फ्लोरीन की कमी से होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो मानव शरीर के दांत और मसूड़ा में पायरिया रोग लगता है। इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से ब्लड निकलता है तथा मुंह से बदबू आती है। अगला प्रश्न है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है यह अस्थिमज्जा के ल्यूकेमिया भाग को प्रभावित करता है। ब्लड कैंसर को ही ल्यूकेमिया कहा जाता है। देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600:1 होता है। ठीक है, 600:1 होता है। और जब एकाएक डब्ल्यूबीसी का अनुपात बढ़ने लगता है तो इसे ही ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो एमएमआर का टीका मिजल्स, मम्प्स और रूबेला यानी कि खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी कि डायबिटीज जिसे शुगर भी कहते हैं तो ये रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग जो है यह अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के खराब होने के कारण होता है। इस रोग में अग्नाशय की कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करती हैं जिस वजह से डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए सार्स का फुल फॉर्म जो है पूर्ण रूप है वह है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और यह जो है यह एक वायरस जनित बीमारी है, वायरस से होने वाला, विषाणु से होने वाला यह बीमारी है जो मानव के श्वसन व परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? तो देखिए प्लाज्मोडियम जो है जो कि एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और इसके संक्रमण से मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया।
और इस प्लाज्मोडियम को इसका वाहक कौन है इसको, तो देखिए इसका वाहक जो है वह है मादा एनाफ्लीज मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो एस्टिग्मेटिज्म जिसे हिंदी में अबिंदुकता कहते हैं, यह आँखों की एक बीमारी है और यह रोग कॉर्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है। इसे भेंगापन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट रोग किससे होता है। तो एथलीट फुट नामक जो रोग है यह कवक से होता है, यानी फंगस से होता है। और उस फंगस का नाम क्या है जिसे यह होता है, तो देखिए उसका नाम है ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है। ठीक है, एथलीट फुट नामक रोग। और इससे क्या होता है कि इससे पैर की उंगलियों में संक्रमण हो जाता है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स है एक बीमारी। तो देखिए रिकेट्स है एक बीमारी है, या कहाँ की बीमारी है, तो यह हड्डियों का एक बीमारी है। ठीक है, हड्डियों की। और रिकेट्स हड्डियों की एक बीमारी है। इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है। यह बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है। तो स्पॉन्डिलाइटिस से जो है मेरुदंड प्रभावित होता है और इस बीमारी में रोगी ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाता है एक जगह पर और मेरुदंड के हड्डियों के जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। तो मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। इस दोष को किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा। अगला प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। तो मायोपिया से इसका तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है किंतु रात में दिखाई नहीं देता है। अच्छा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और यह जो रतौंधी है, रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण। बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी के कारण। और रिकेट्स जो बीमारी है बच्चों में होता है, जिसे बच्चों का सूखा रोग भी कहते हैं, यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़े फूल जाते हैं, उससे रक्त आने लगता है तथा दांत हिलने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो निमोनिया जो है यह जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से। और उस जीवाणु का नाम क्या है जिससे यह होता है निमोनिया, तो देखिए उसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो वह फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो दमा जो है, दमा यानी कि अस्थमा नामक रोग एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह रोग जो है नाक एवं श्वास नली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। तो प्लाज्मोडियम जर्म्स जो है एक प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं जो मलेरिया उत्पन्न करते हैं। इसका वाहक कौन होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग तिल्ली है एवं आरबीसी भी है साथ ही। ठीक है, और हैजा जो है यह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है तथा इससे प्रभावित होने वाला अंग आंत है। और सोने की जो बीमारी है यह ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है। अगला प्रश्न है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो वह है एंट अमीबा। ठीक है, पेचिस रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग में मनुष्य की सोच और याददाश्त शक्ति खो जाती है। बेसिकली यह रोग बुढ़ापा में होता है।